क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां जाते हैं वहां रौनक क्यों छा जाती है? क्यों हर महफिल में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सबका ध्यान खींच लेते हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जिनकी मौजूदगी महसूस की जाती है? क्या ये लोग अलग होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये है इंसानों के दिल को छूने की एक कला, बातों से दिल जीतने की कला। और यही कला सिखाता है एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी, डेल कार्नेगी। और ये है उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये कोई किताब नहीं, ये एक जिंदा गुरुकुल है, जहां हर पन्ना आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी बात कहें, कैसे लोगों को सुना जाए, और कैसे रिश्तों को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया जाए। चाहे आप स्टूडेंट हों या लीडर, नौकरी में हों या बिजनेस में, चाहे आप अकेलेपन से जूझ रहे हों या दूसरों के साथ गहरा जुड़ना चाहते हों, ये किताब आपके लिए है। ये आपको बदलती नहीं है, ये आपको वो इंसान बना देती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो अब वक्त आ गया है, ना सिर्फ दूसरों से जुड़ने का बल्कि खुद से भी जुड़ने का। क्योंकि जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, तभी आप उन्हें जीतना नहीं, कमाना सीख जाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके शब्दों की ताकत को एक नई उड़ान देगा। जैसे ही आप इस किताब की सीखों को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगे हैं। आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लगी है, और जो काम पहले मुश्किल लगते थे वे आसान होने लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप लोगों को समझने लगे हैं। सबसे पहली बात जो कार्नेगी सिखाते हैं वो है, इंसानों को जज करना बंद करो। आलोचना करने से कोई नहीं बदलता, बल्कि लोग नाराज होते हैं, दूर हो जाते हैं। जब आप किसी की गलती पर फोकस करते हैं तो आप उनके दिल के दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी नजरों से दुनिया को देखें, तो कमाल हो सकता है। एक छोटी सी बात सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो कैसा लगता है, और जब कोई आपकी आलोचना करता है तब कैसा? तारीफ दिल को छूती है, आलोचना चुभती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो उसकी तारीफ से शुरुआत कीजिए। कार्नेगी कहते हैं, सच्ची तारीफ करो, चापलूसी नहीं। फर्क होता है इन दोनों में। तारीफ दिल से निकलती है, जबकि चापलूसी एक मकसद से। और इंसान दिल से महसूस करता है कि आप सच बोल रहे हो या बस मीठी बातें कर रहे हो। इसलिए अगर किसी की कोई अच्छाई नजर आए, उसे बिना हिचक कह दो। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत मिले। यही सबसे बड़ी भूख है कि कोई मेरी बात सुने, मेरी कद्र करे। और जब आप सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि वो खास है, तो आप उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हो। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसकी बातों में दिलचस्पी लो, उसकी आंखों में देखकर उसकी बातों को सुनो, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। यही कमाल है ध्यान से सुनने का। लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनकी बातें ध्यान से सुने, बिना बीच में टोके। जब आप खुद कम बोलते हैं और सामने वाले को बोलने देते हैं, आप उनका भरोसा जीत लेते हैं। और यही एक नेता की पहचान होती है, जो सामने वाले को महत्व देना जानता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें, तो उन्हें आदेश मत दो, बल्कि सुझाव दो। जब आप किसी से कहो कि तुम्हें यह करना चाहिए, तो वो बंधन महसूस करता है। लेकिन अगर आप कहो, अगर हम ऐसा करें तो क्या अच्छा रहेगा, तो वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। मनुष्य के दिल को जीतने का सबसे आसान तरीका है ईमानदारी से उसकी सराहना करना, उसकी ज़रूरतों को समझना और उसे सम्मान देना। और जब आप ये करते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छे दोस्त नहीं बनते, आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। जिस इंसान में दूसरों की अच्छाइयों को देखने की कला होती है, वह कभी अकेला नहीं रहता।
डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे असरदार तरीका किसी का दिल जीतने का है उसे महसूस कराना कि आप उसकी परवाह करते हैं, और यह परवाह दिखती है आपके लहजे, आपकी बातों और आपकी आंखों से। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई आपकी तारीफ करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, सच्चे मन से। क्या आप उसे भूल पाएंगे? नहीं। और यही शक्ति है सच्चे भावों की। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें सराहे, और जब कोई ऐसा करता है तो वह हमारे दिल में अमिट छाप छोड़ जाता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें तो सबसे पहले आपको उनमें सच्ची दिलचस्पी लेनी होगी। सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि वैसी दिलचस्पी जैसी एक बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने में लेता है। जब आप सामने वाले की रुचियों, भावनाओं और जीवन की कहानियों में रुचि दिखाते हैं तो आप उससे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। एक आदमी को समझने का सबसे आसान तरीका है खुद को उसकी जगह रखकर देखना। जब आप किसी की तकलीफ, उसकी सोच, उसके संघर्ष को उसकी नजरों से देखते हैं तो आप आलोचक नहीं बनते, बल्कि हमदर्द बनते हैं, और यही फर्क बनाता है आपको एक आम इंसान से एक ऐसा इंसान जो लोगों के दिलों में रहता है। अब बात करते हैं मुस्कान की। कार्नेगी कहते हैं, आपकी मुस्कान आपके व्यक्तित्व की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। एक सच्ची मुस्कान बिना शब्दों के कह देती है, मैं खुश हूं कि तुम यहां हो। मुस्कुराना सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, सामने वाले का दिन भी बदल देता है। और क्या आप जानते हैं, एक नाम में कितनी ताकत होती है? इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। अगर आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, वो तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। इसलिए जब भी किसी से मिलें, उसका नाम याद रखिए और सम्मान से पुकारिए। एक और जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे खुलकर बात करे, तो उसकी बातें ध्यान से सुनिए। बीच में मत काटिए, मत सुधारिए। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई उसे सुने, उसकी बातों को माने या न माने, लेकिन सुने जरूर। जब आप किसी की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह एहसास कराते हैं कि उसकी बातें मायने रखती हैं। कार्नेगी ने एक बेहद खूबसूरत बात कही, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो लोगों से बातें करते समय उनकी रुचियों के बारे में बात कीजिए। जो चीजें उन्हें पसंद हैं, जिनमें वे गर्व महसूस करते हैं, जिनके बारे में वे बात करना पसंद करते हैं, वही बातें उन्हें जोड़ती हैं। जब आप किसी की पसंद को महत्व देते हैं, आप खुद उसकी पसंद बन जाते हैं। और सबसे असरदार तरीका किसी का दिल जीतने का है उसकी सच्ची तारीफ करना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी मेहनत को देखे, उसकी अच्छाइयों को पहचाने, और जब आप ऐसा करते हैं, आप उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं। याद रखिए, आप किसी को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब आप खुद को उनके नजरिए से देखने की कला सीख लें। हर इंसान अपनी नजरों में सही होता है, और जब आप उसके नजरिए को सम्मान देते हैं तो वह आपको अपना समझने लगता है। इसीलिए अगर आप किसी बहस में जीत भी गए, लेकिन सामने वाला खुद को हारा हुआ महसूस करता है, तो आपने रिश्ता खो दिया। बुद्धिमान वही है जो विवाद से बचकर सम्मान के साथ सहमति बनाना जानता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब वाकई असर करता है? जवाब है हाँ। जब आप किसी को नीचे गिराने के बजाय उसे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान आपके साथ चलने लगता है। और यह सिर्फ रिश्तों में नहीं, बिजनेस, लीडरशिप और हर उस जगह में काम आता है जहां लोग हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो मुस्कुराइए, उसका नाम लीजिए, उसकी बातों को सुनिए, उसकी पसंद की बातें कीजिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो तारीफ करने में देर मत कीजिए। ये छोटे छोटे कदम किसी का दिन क्या, जिंदगी बदल सकते हैं। हर बार जब आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप उसे नीचे दिखाकर सिखा सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी की गलती को उजागर करना चाहते हैं तो उसे सीधा न कहें कि वो गलत है, बल्कि बात को इस तरह रखिए कि वो खुद सोचे और समझे। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। वो आपकी बात सुनने के बजाय
अपना बचाव करने लगता है। लेकिन अगर आप उसे इज्जत देते हुए सुझाव देते हैं तो वो आपकी बात को अपना मानने लगता है। एक बहुत असरदार तरीका है, बातचीत को कभी आदेश की तरह पेश मत कीजिए। आदेश की भाषा सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। लेकिन अगर आप कहें ने गलती की है तो सबसे पहले उसकी तारीफ कीजिए, उसकी कोशिशों को सराहिए, फिर धीरे से गलती की ओर इशारा कीजिए। इससे वो अपमानित नहीं होगा बल्कि प्रेरित महसूस करेगा। वह आपकी बात को खुले दिल से सुनेगा क्योंकि आपने उसका आत्मसम्मान बरकरार रखा। हर इंसान को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो बिना डरे अपनी कमियां स्वीकार कर सके। अगर आप किसी को यह सुरक्षित माहौल दे सकते हैं तो आप न सिर्फ उसकी सोच बदल सकते हैं बल्कि उसका जीवन भी बदल सकते हैं। एक और खूबसूरत सीख है, जब किसी में बदलाव लाना हो तो उसे उसका चेहरा मत दिखाओ बल्कि ऐसा माहौल दो कि वो खुद बदलने को तैयार हो जाए। उसे ऐसा महसूस कराओ कि बदलाव उसकी खुद की सोच है, न कि किसी का थोपना। इसका एक बेहतरीन तरीका है सुझाव देना, अवसर देना और कभी-कभी खुद की गलतियां स्वीकार करना। जब आप कहते हैं मुझसे भी ऐसा हुआ था या मैंने भी ये गलती की थी, तो सामने वाला आपकी बात को अपना अनुभव मानता है, न कि आलोचना। एक नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है, वह लोगों को उनके भीतर की अच्छाई दिखाता है। जब आप किसी को उसके संभावनाओं की झलक दिखाते हैं, जब आप कहते हैं मुझे भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं, तो वह इंसान खुद को आपके भरोसे के लायक बनाना चाहता है। यह बात जीवन के हर रिश्ते में लागू होती है, चाहे वह आपका कर्मचारी हो, आपका मित्र, जीवन साथी या आपका बच्चा। प्रोत्साहन से बड़े बड़े पहाड़ हिल सकते हैं और इंसान को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर भरोसा करना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विचार को अपनाए तो पहले उसके विचार को समझिए, उससे सवाल कीजिए, ऐसा क्यों किया, क्या सोच थी। और जब आप उसकी सोच को सम्मान देते हैं तो वो आपकी सोच के लिए भी रास्ता खोल देता है। यही नहीं, डेल कार्नेगी हमें यह भी सिखाते हैं कि बहस में जीतना कभी असली जीत नहीं होती। जब आप बहस में जीतते हैं तो सामने वाला हारता है और साथ में हारता है आपका रिश्ता। लेकिन जब आप उसकी भावनाओं को समझकर सहमति की राह खोजते हैं तो दोनों जीतते हैं। और सबसे दिल छू लेने वाली बात, जब आप किसी इंसान को खास महसूस कराते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इंसानों को आदेश से नहीं, भावना से चलाया जाता है, और यह भावना तब जागती है जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वे जरूरी हैं, मूल्यवान हैं और उनका होना मायने रखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपकी बात मानें और आपके साथ जुड़ाव महसूस करें, तो सबसे पहले उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनके अपने हैं। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसकी उपस्थिति मायने रखती है तो वह बदल जाता है। उसमें आत्मविश्वास आता है, ऊर्जा आती है और उसके अंदर से प्रेरणा निकलती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले उसे यह एहसास कराओ कि वो बदलाव के काबिल है। कभी कभी बस इतना कह देना, मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो, किसी की पूरी सोच बदल देता है। इंसान अपने बारे में वो मानने लगता है जो उसे बार बार बताया जाए, और जब आप किसी को उसकी काबिलियत की याद दिलाते हैं तो आप उसके आत्मविश्वास को फिर से जीवित कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें तो उनके अंदर की अच्छाइयों को पहचानिए, उन्हें सामने लाइए और उन्हें उसका एहसास कराइए। तारीफ तभी असर करती है जब वह सच्चे दिल से की जाए। झूठी प्रशंसा लोगों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन सच्ची प्रशंसा इंसान को बदल सकती है। एक बार किसी व्यक्ति से कह दीजिए, तुम में बहुत क्षमता है, तुम बहुत खास हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, और देखिए वो कैसे खिल उठता है। यही है इंसान की भूख, स्वीकार किए जाने की, सराहे जाने की। कार्नेगी एक और अनमोल बात कहते हैं,
लोगों से वही करवाइए जो वो खुद करना चाहते हैं। जब आप किसी को ऐसा कार्य सौंपते हैं जिसमें वो विश्वास रखता है, तो वो अपनी पूरी लगन और प्यार के साथ उसे करता है। और यही है प्रभावशाली नेतृत्व, जो काम दिल से करवाए, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर आप किसी से कुछ कराना चाहते हैं तो उसे ये महसूस कराइए कि वह कार्य उसका खुद का है। उससे पूछिए, आपके हिसाब से इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब आप उसे निर्णय लेने की आजादी देते हैं तो वह जिम्मेदारी भी खुद लेता है, वह काम को अपना समझता है। इसीलिए हर महान नेता, हर अच्छे रिश्ते, हर गहरे जुड़ाव के पीछे एक चीज होती है, वह है समझ। जब आप समझते हैं तो आप जज नहीं करते, जब आप सुनते हैं तो आप सिखाते नहीं, बस साथ चलते हैं। और यही साथ लोगों को आपकी ओर खींचता है। अब सोचिए, अगर आप हर रिश्ते में यह तरीका अपनाएं, आलोचना नहीं, प्रोत्साहन, आदेश नहीं, सुझाव, झगड़ा नहीं, समझदारी, तो आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? क्या आपके रिश्ते और गहरे और खूबसूरत नहीं हो जाएंगे? इस किताब की सच्ची ताकत यही है। यह सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाती, यह जीने की कला सिखाती है। यह बताती है कि कैसे आप अपने शब्दों, व्यवहार और दृष्टिकोण से लोगों को छू सकते हैं। यह केवल लोकप्रिय बनने की किताब नहीं है, यह प्रभावशाली और दयालु बनने की राह है। जब आप किसी को अहमियत देते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता। जब आप किसी को सुनते हैं, समझते हैं, सम्मान देते हैं, तो आप सिर्फ उसके मन में नहीं, उसके दिल में उतर जाते हैं। और यही है उस इंसान की पहचान जो दोस्त बना सकता है, जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, बिना जोर दिए, बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ सच्चाई, समझ, विनम्रता और प्रेम के साथ। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसकी आंखों में देखिए, सच्चे दिल से मुस्कुराइए, उसका नाम याद रखिए, उसकी बातों को गौर से सुनिए, और जब तारीफ का पल आए, दिल से कीजिए। शब्दों में जादू होता है, अगर वो दिल से निकलें। अब जब आप इस जीवन बदल देने वाली यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब वही इंसान हूं जो शुरुआत में था? शायद नहीं, क्योंकि अब आपके पास वो नजर है जो लोगों के भीतर झांक सकती है। अब आपके शब्दों में वो नरमी है जो दिलों को छू सकती है। अब आप सिर्फ बोलते नहीं, अब आप जोड़ते हैं। डेल कार्नेगी की ये सीखें कोई किताबों में बंद ज्ञान नहीं है, ये उस जीवन की राहें हैं जहां रिश्ते बनते हैं, भरोसे उगते हैं और इंसानियत खिलती है। यह कोई ट्रिक नहीं, यह एक सोच है, एक नजरिया है, दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का, हर बातचीत को एक मुस्कान में बदलने का। कभी कभी किसी के नाम को याद रखना, कभी किसी की बात को पूरा सुन लेना, या किसी की सच्ची तारीफ कर देना। इन छोटी छोटी बातों में ही जादू छिपा होता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इन बातों को केवल सुनकर भूल जाएं या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें। क्योंकि जब आप यह चुनते हैं कि आप समझेंगे, तो दुनिया भी आपको समझने लगती है। आज से हर बात में थोड़ा प्यार जोड़िए, हर रिश्ते में थोड़ा धैर्य रखिए, हर मुलाकात में एक मुस्कान दीजिए और हर इंसान को यह एहसास कराइए कि वह खास है। यही वो कला है जिससे आप न केवल दोस्त बनाते हैं, बल्कि दिलों में अमर हो जाते हैं। धन्यवाद इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अब आपकी आवाज, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति किसी के जीवन की सबसे खूबसूरत प्रेरणा बन सकती है। सुनिए, समझिए और दुनिया को छू लीजिए।